वहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुलने में मुश्किल है, सैलरी के लाले पड़े हैं लोगों को। लेकिन सब जानते हुए भी मुनीर पाकिस्तान को एक और युद्ध में क्यों झोंक रहा है, इसके पीछे मुनीर का कौन सा नया खेल है, आज आपको बताऊंगा। इधर पाकिस्तान ने नया कांड किया, उधर ईरान युद्ध में भी ऐसा नया कांड हो गया कि युद्ध और ज्यादा भड़क जाएगा कहा जा रहा है। मुनीर भी कम नहीं है बॉस। ईरान युद्ध के बीच मुनीर पर किसी की नजर नहीं थी, जबकि मुनीर ने एक ऐसा कांड कर डाला जिससे सबके होश उड़ गए। ट्रंप ने ईरान के स्कूल पर मिसाइल मारी थी जिसमें बच्चे मर गए थे। मुनीर ने इससे एक कदम आगे जाकर अस्पताल पर बम गिरा दिया। मुनीर ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ली। मुनीर की इस करतूत के बारे में दुनिया को पता चला तो सब शॉक्ड रह गए बॉस कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, अस्पताल पे कौन बम गिराता है। क्योंकि ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने मुनीर की कायरता और क्रूरता दोनों को सामने रख दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 400 मरीज मारे गए, 250 लोग घायल हैं। पाकिस्तान ने काबुल में उस नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया जहां 3000 मरीज मौजूद थे। यानी पाकिस्तान ने बेगुनाह निहत्थे मरीजों पर बम बरसा दिया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में पूरा अस्पताल खंडर बन गया बॉस। और पाकिस्तान की इस करतूत से अफगानिस्तान बुरी तरह भड़का हुआ है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की वैसे ही कसम खा ली है जैसे ईरान ने कसम खा रखी है कि मैं अमेरिका को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त पर अफगानिस्तान को उकसाया है जब ईरान युद्ध को लेकर पाकिस्तान की हालत पहले ही खराब है। वहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुलने में मुश्किल है, सैलरी के लाले पड़े हैं लोगों को। लेकिन सब जानते हुए भी मुनीर पाकिस्तान को एक और युद्ध में क्यों झोंक रहा है, इसके पीछे मुनीर का कौन सा नया खेल है, आज आपको बताऊंगा। इधर पाकिस्तान ने नया कांड किया, उधर ईरान युद्ध में भी ऐसा नया कांड हो गया कि युद्ध और ज्यादा भड़क जाएगा कहा जा रहा है। इधर युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप हाथ पैर मार रहे हैं, उधर इजराइल ने ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति को मारने का दावा करके सनसनी फैला दी। युद्ध में ईरान की टॉप लीडरशिप में किसके खात्मे का दावा किया जा रहा है, ईरान ने कौन सी नई धमकी दे दी है, आज सब बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान से लेकर ईरान तक में छिड़े युद्ध की पहले एक झलक देखिए। जिस वक्त पूरी दुनिया युद्ध से भाग रही है, जिस वक्त ट्रंप चाहते हैं कि सब ईरान युद्ध में कूद जाएं और कोई युद्ध में आने को तैयार नहीं, ट्रंप खुद इस युद्ध से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उस वक्त ट्रंप का चापलूस मुनीर क्या कर रहा है आप देखिए। उसने अपना ही युद्ध छेड़ा हुआ है और यहां सब युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। उधर मुनीर के दिमाग में के तार ऐसे हिले हुए हैं कि वो फिर से अफगानिस्तान पर बम गिराने में जुट गया। पाकिस्तान ने एक ही रात में अफगानिस्तान में 400 लोगों को मार दिया। पाकिस्तान ने कल रात 9 बजे काबुल पर एयर स्ट्राइक की और इस हमले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल को टारगेट किया। आप सोचिए कैसा देश है, कैसा मुनीर है, अस्पताल को टारगेट करके मार रहा है। कल रात हुए हमले की तस्वीरें आप देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस हमले को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्या नई धमकी दे डाली है। आप देख रहे हैं किस तरीके से अस्पताल जल रहा है। मुनीर ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिराकर हद पार कर दी। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को मारा है, लेकिन आप पाकिस्तान का झूठ देखिए कि वो कहने लगा कि उसने किसी अस्पताल को टारगेट ही नहीं किया, तो ये क्या अपने आप जल गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि हमले बेहद सटीक थे और केवल मिलिट्री ठिकानों और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। किसी भी ऐसी जगह को टारगेट नहीं किया गया जहां आम लोग रह रहे थे। उल्टे पाकिस्तान ने कह दिया कि तालिबान झूठ बोलकर अफगान के लोगों और दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकता, अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमले में जो
जिस तरह के धमाके हुए हैं उससे यह पता चलता है कि वहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद था। यानी पाकिस्तान देखा कि फंस गया, कि लोग गाली दे रहे हैं, थू थू कर रहे हैं कि कैसा देश है जो अस्पताल पे बम मार रहा है, तो कह रहा है नहीं हमने तो वहां मारा जहां पे हथियार थे। पाकिस्तान ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह जब पाकिस्तान के हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी तो पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। आप देखिए पाकिस्तान के हमले में कैसे अफगानिस्तान का पूरा अस्पताल तबाह हो गया। कहां आपको इसमें हथियार दिख रहा है? पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 2000 बेड वाले इस अस्पताल में कुछ बचा ही नहीं। नशा मुक्ति अस्पताल में सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ को धुआं धुआं कर दिया। जहां हमला हुआ वहां अस्पताल का ढांचा है, अस्पताल के बेड दिख रहे हैं। जहां हमला हुआ वहां मलबे के बीच डॉक्टर खड़े दिख रहे हैं। क्या पाकिस्तान इन तस्वीरों को झुठला सकता है? ये जो लोग मरे हुए हैं, ये आपको टेररिस्ट दिख रहे हैं क्या? अगर पाकिस्तान ने अस्पताल को टारगेट नहीं किया तो फिर इस 2000 बेड वाले इतने बड़े अस्पताल में क्या लोग अपने आप मर गए? और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने कहा कि नागरिकों को, घरों को, शैक्षणिक संस्थानों को या चिकित्सा ढांचे को निशाना बनाना, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, यह वॉर क्राइम है बॉस, युद्ध अपराध है। मानव जीवन के प्रति इस तरह की बेरुखी खासकर रमजान के पवित्र महीने में बेहद चिंताजनक और घृणित है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने कहा कि रात में काबुल में एक अस्पताल में उम्मीद बुझ गई। इलाज के लिए आए युवाओं को पाकिस्तानी सैन्य शासन की बमबारी में मार दिया गया। अस्पताल के बाहर माताएं अपने बेटों का नाम पुकारती रहीं। रमजान की 28वीं रात उनकी जिंदगी छिन गई। अफगानिस्तानी क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा कि रमजान में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहां है? मानवता कहां है? और कितनी जानें जाएंगी तब जाकर दुनिया इस पर कुछ बोलेगी। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने कहा कि अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के हमले से अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि साल 2022 में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स इस अस्पताल में गए थे। वहां मरीजों के साथ उन्होंने वक्त बिताया था। उन्होंने देखा था कि वहां कैसे मरीज रह रहे हैं। कोई असला बारूद नहीं था वहां पर। अस्पताल में क्रिकेटर्स को देखकर वहां के मरीज बहुत खुश हो गए थे और इस वीडियो में अस्पताल का माहौल काफी खुशनुमा दिख रहा था। आज जब उसी अस्पताल को पाकिस्तान ने खंडर बना दिया, मरीजों को लाश बना दिया, तो अफगानिस्तान में लोग रो रहे हैं। मुनीर ने पहले भी अफगानिस्तान पर बम गिराए थे, एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार मुनीर ने जो किया उसका बदला अफगानिस्तान लेकर रहेगा। और इस हमले को लेकर अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने अस्पताल में मरीजों की एक पुरानी तस्वीर साझा की और उनकी मौत पर दुख जताया। मुनीर के इस हमले को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी। तालिबान ने कहा कि वो पूरी ताकत से पाकिस्तान के हमले का जवाब देंगे। तालिबान ने कहा कि यह कुर्बानी की रात थी। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने ऐसा गुनाह किया है कि लोग जियोनिस्ट रिजीम के भी गुनाह भूल गए। अफगानिस्तान की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का भूत बनाया था। उसकी चौकियां तबाह की थी, सीमा में घुसकर टैंक जब्त कर लिए थे। अफगानिस्तान ने तो हाल ही में इस्लामाबाद तक हमला करने का दावा किया था और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब डर का माहौल है। आप सुनिए पाकिस्तान में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अस्पताल को निशाना बनाना, सैकड़ों मरीजों को मार डालना, यह ऐसा युद्ध अपराध है, वॉर क्राइम है, जिसकी भारी कीमत मुनीर को चुकानी पड़ सकती है। भारत ने भी पाकिस्तान की इस करतूत पर उसकी तगड़ी क्लास लगाई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह कायरतापूर्ण और अनैतिक हिंसक कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान गई है। जिस जगह को किसी भी स्थिति में सैन्य टारगेट नहीं माना जा सकता, उसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान अब इस जनसंहार को सैन्य अभियान के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का यह घिनौना हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर खुला हमला है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। यह पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के पुराने पैटर्न को दिखाता है, जिसमें वो अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं के बाहर हिंसक कदम उठाता रहा है। भारत ने इस हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला कहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। मुनीर ने तालिबान से लड़ाई छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि युद्ध झेल सके। पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान में पहले से ही युद्ध चल रहा है और इस युद्ध से पाकिस्तान की कमर टूटी जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। वहां पेट्रोल ऑलरेडी 55 रुपया महंगा हो चुका है और 350 के पार जा चुका है।
पाकिस्तान के पास 11 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है, डीजल 21 दिन का बचा है, पेट्रोल 27 दिन का बचा है, एलपीजी 9 दिन और जेट फ्यूल 14 दिन का बचा है। वहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30% की कटौती हो रही है। फ्यूल बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद किए जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में मुनीर ने अफगानिस्तान को पिन मार दिया। अब सुनिए पाकिस्तान की जनता महंगाई से किस तरह परेशान है। सोचिए, पाकिस्तान में लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। हमारे यहां भी जो ये ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसका इंपैक्ट है। लेकिन आप सोचिए भारत कितनी बेहतर स्थिति में, अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है। वहां 322 रुपया, पाकिस्तान में 322 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और इन हालात के बीच में पाकिस्तान तालिबान से भिड़ने लग गया है। तो पाकिस्तान कहां का रहेगा बॉस? पिछली बार ही तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक ड्रोन पहुंच गए थे। सवाल यह है कि मुनीर यह सब जानते हुए भी युद्ध में पाकिस्तान को क्यों धकेल रहा है, जबकि उसकी खुद की हालत सही नहीं है, खुद की टांगें टूटी पड़ी हैं।